नर्वस सिस्टम। अब हम इफेक्ट देखेंगे। इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक, ये सारे इफेक्ट हम देखेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे होता है ना कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में कौन कौन सी चीज़ों को एक्टिवेट कर रहा है, किसको किसको इनहिबिट कर रहा है। तो सबसे पहले हम अपने बॉडी के एकदम ऊपरी पार्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और फिर नीचे तक जाएंगे किस किस जगह पे इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसको आप एक इमरजेंसी सिचुएशन से रिलेट करिए। जैसे सपोज करिए कि आप बाहर रात में ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, और रात में आप जानते हैं कि शहर की रोड्स पे गाय भैंस भैंसा बैल सांड कुत्ते ऐसे फ्री घूमते रहते हैं, कोई बाउंडेशन तो है नहीं उनको। और सपोज करिए कि आप ऐसे रात में घूम रहे हैं और अकेले हैं और या फिर किसी के भी साथ हो, तो फिर आपके पीछे एक भैंसा पड़ गया, ठीक है, या कुछ बहुत डेंजरस सा बड़ा सा कुत्ता पड़ गया। अब क्या होगा, आपके जो लिम्बिक सिस्टम है ना, उस एटमॉस्फेयर से जो फियर है उसको परसीव किया, ठीक है। पहले आपकी आईज उसको देखेंगी कि भाई हमारे पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है, ठीक है, और वहाँ से आपको सेंस कहाँ तक जाएगा, आपके ब्रेन तक, और ब्रेन में लिम्बिक सिस्टम उसको एनालाइज करेगा कि ये बहुत स्ट्रेस वाली कंडीशन है, और स्ट्रेस वाली कंडीशन है तो इस वक्त क्या करना चाहिए, तो वो फिर आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कराएगा, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या करेगा, एक्टिवेट कराएगा, और कैसे एक्टिवेट कराएगा वही हम लोग देखते हैं। तो हमारी बॉडी पे फिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन सब चीज़ों का। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, ठीक है, एटमॉस्फेयर बाहर सराउंडिंग में थोड़ा सा शोर है, कुछ बाहर फंक्शन है, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा, हो सकता है आपको आवाज़ आ रही हो, मैं खुद बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। तो अब क्या होगा कि आप दौड़ना स्टार्ट करोगे। ऐसा तो है नहीं कि आराम आराम से चलोगे, आप सबसे पहले दौड़ना शुरू करोगे। तो दौड़ना शुरू करोगे तो क्या क्या चेंजेस आपकी बॉडी में आता है। तो सबसे पहले देखिए, एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारे बाल कैसे हो जाते हैं, हमारे बाल खड़े हो जाते हैं ना। ऐसा है ना कि मतलब पूरा जैसे हमारे जो ये बाल हैं, ये हाथ के बाल और या हम कह सकते हैं सर के बाल भी थोड़ा सा इरेक्ट हो जाते हैं। आप कभी भी किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में देखिएगा, आपके इरेक्टर पिलाई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है और हेयर फॉलिकल्स इरेक्ट हो जाते हैं। हेयर कैसे हो जाते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं। इसका रीज़न क्या है, तो सबसे पहले देखिए इफेक्ट ऑन, सबसे पहला हम क्या देखेंगे, इरेक्टर पिलाई मसल। देखिए, इरेक्टर पिलाई मसल का मतलब ये है कि जैसे सपोज करिए ये आपकी स्किन है, जैसे सपोज करिए कि ये आपकी स्किन है, ठीक है, और इस स्किन में आप इसको कोरिलेट करिएगा, यहाँ पे है आपकी, ये है आपका स्कैल्प और ये यहाँ की मसल, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये इसकी मसल है, इस मसल को ही एरेक्टर पिलाई मसल कहते हैं। एरेक्टर की स्पेलिंग शायद ए है, एरेक्टर पिलाई मसल, जो हमारे स्कैल्प से बाल, यहाँ से बाल निकला है आपका, देखिए ये आपका बाल निकला है, ठीक। तो ये हमारी स्किन, जस्ट समझिए, ये हमारे स्किन, ये है एरेक्टर पिलाई मसल और ये हमारा हेयर। तो बताइए क्या होता है। सबसे पहले आप कहेंगे ड्यूरिंग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एरेक्टर पिलाई मसल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करती है ये मसल, तो हमारे हेयर कैसे हो जाते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं गूज बम। क्या कहते हैं, गूज बम, ठीक है। पहला तो यही होता है। और ऐसा क्यों होता है आपको पता है, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे हेयर को इरेक्ट होने की ज़रूरत क्या है। तो आपने बहुत सारे ऐसे जानवर देखे होंगे, जब वो लड़ाई करते हैं तो उनके बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं। आपने मुर्गा देखा होगा, देखा है, जब वो लड़ रहे होते हैं तो उनके बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि वो ज़्यादा एग्रेसिव दिखें, वो क्या दिखें, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रेसिव दिखें एक दूसरे के लिए। तो ये एक मतलब
इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो जंगल लाइफ हुआ करती थी पहले, उसमें यही चीज़ होती थी कि मतलब सामने वाला अगर फियर कंडीशन हो कोई या स्ट्रेस कंडीशन हो तो उसके हेयर पिलाइज क्या होते थे, एरेक्ट हो जाते थे, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रेसिव दिखें। तो पहली बॉडी में चेंजेस आपका क्या आएगा कि आपके बाल थोड़े से एरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ चलिए, और मैं ये बस सिंपैथेटिक का लिखती जा रही हूँ, पैरासिम्पैथेटिक को आप कोरिलेट करिएगा। मैं चाहती हूँ कि आप एक बार इसको समझ लें। दूसरा इफेक्ट अगर हम देखें तो आप कहेंगे, मैं दूसरे पेज पे चल रही हूँ, दूसरा इफेक्ट आप बताइए। अच्छा, सेकेंड इफेक्ट, सब क्यूटेनियस ब्लड सप्लाई। सब क्यूटेनियस ब्लड सप्लाई, ये मैं सब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के दौरान लिख रही हूँ कि क्या होगा। अभी आप यहाँ पे बस लिखेंगे इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन के दौरान क्या क्या हो रहा है। सब क्यूटेनियस ब्लड सप्लाई, सब क्यूटेनियस का मतलब ये आपकी स्किन है, ठीक है, ये स्किन है, स्किन के पास जो ब्लड वेसल्स होंगी, ये क्या है, ब्लड वेसल्स, वो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, लो ब्लड फ्लो टू स्किन, ठीक है, ये स्किन है। अब मैं आपको रीज़न समझा रही हूँ। स्किन के पास ब्लड कम जाएगा, इसलिए क्या हो जाता है कि आपकी स्किन पीली पड़ जाती, नहीं कहते डर के मारे चेहरा पीला पड़ गया, कहते हैं ना। तो ऐसा क्यों है भाई, ऐसा क्यों है, आप जरा सोचिए कि जब हम, हमारे पीछे भैंसा पड़ा हुआ है, एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा डिस्टरबेंस के लिए। देखिए, अब मैं क्या बता रही हूँ, सब क्यूटेनियस ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, मतलब स्किन के नीचे हमारी जो स्किन है उसको ब्लड सप्लाई कम मिलने लगती है। इसका रीज़न है कि ब्लड की ज़रूरत इस वक्त कहाँ है, इस वक्त ब्लड की ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मसल्स को चाहिए, क्योंकि हमारे पीछे क्या पड़ा हुआ है, कुत्ता पड़ा हुआ है या भैंसा पड़ा हुआ है, और हम भाग रहे हैं उससे, ठीक है। जब हम उससे डर के भाग रहे हैं तो उस वक्त क्या क्या होना चाहिए, आप बताइए उस वक्त क्या क्या, आपको मैं एक ऐसे ही बता दे रही हूँ, उस वक्त हमारी बॉडी में क्या क्या चेंज होना चाहिए। हमारी बॉडी का पहले तो इरेक्टर पिलाई मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, हेयर्स हमारे इरेक्ट हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई कहाँ होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई होना चाहिए किसको, हमारी मसल्स को, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ सकें। तो हमारी मसल्स को ज़्यादा ब्लड सप्लाई होना चाहिए, तो वो ब्लड सप्लाई कहीं और ना जाए, तो जैसे सब क्यूटेनियस ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि भाई उस वक्त ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत सुंदर दिखें, हम पिंक दिखें, हम पीले भी दिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें इस वक्त बचना है। तो ब्लड सप्लाई सब क्यूटेनियस के पास नहीं भी जाएगी, कम जाएगी, हमारे स्किन पीला भी पड़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में तो नॉर्मल हो ही जाएगा। तो सब क्यूटेनियस ब्लड सप्लाई क्या होना चाहिए, कम हो जाता है। और चीज़ें, हमारी सारी की सारी डाइजेस्टिव प्रोसेस, ठीक है ना, जैसे सपोज करिए कि आपने अभी खाना खा के टहलने निकले थे, आपने चिकन खाया है या आपने कोई भी चीज़ खाया है, कोई हैवी सी चीज़ खाई है, और अब जैसे ही खा के निकले आपके पूरे के पूरे ब्लड सप्लाई, क्योंकि जब हम लोग क्या करते हैं खाना खाते हैं तो हमारे डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा और ब्लड फ्लो होने लग जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। जब डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा तो डाइजेशन तेज़ी से होता है। लेकिन उस वक्त क्या है, जैसे आपने खाना खाया है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट है, लेकिन अभी क्या हुआ, इमरजेंसी कंडीशन आ गई, और इमरजेंसी कंडीशन में हो सकता है कि आपको बचने के लिए आप किसी और का खाना ना बन जाए अपना खाना पचाने के चक्कर में, तो आपका जो जो ब्लड फ्लो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में ना जाके वो डाइवर्ट हो जाएगा आपके स्किन, मतलब आपके मसल्स को। तो उस वक्त जो ब्लड फ्लो डाइजेस्टिव सिस्टम की सारी एक्टिविटी बाद में भी हो सकती है, खाना हम बाद में भी पचा सकते हैं, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम की सारी एक्टिविटी क्या हो जाती है,
रुक जाती है। जैसे हमारा डाइजेशन बंद हो जाता है, बंद मतलब कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, हमारा पेरिस्टाल्सिस कम हो गया, हमारा कर्निंग मूवमेंट कम हो गया, सैलिवरी ग्लैंड कम सिक्रीट होगा। ध्यान समझिए, सैलिवरी ग्लैंड क्या होगा, सलाइवा कम सिक्रीट होगा, गैस्ट्रिक जूस कम सिक्रीट होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के दौरान। और उसके बाद इंटेस्टाइनल जूस, लीवर से बाइल जूस कम सिक्रीट होगा, पेरिस्टाल्सिस कम होगा, कर्निंग मूवमेंट कम होगा, सब कुछ क्यों? क्योंकि वहाँ ब्लड जाने से, वहाँ जाने से रोकना है भाई, ब्लड को वहाँ जाने से रोकना है। हमें ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मसल्स को भेजनी है, क्योंकि हमें दौड़ना है। इस वक्त हमारा प्राइमरी फंक्शन है, हमें बस बचना है, ना हमें सुंदर दिखना है, ना हमें खाना पचाना है, वो बाद में भी हो जाएगा। इसलिए आप कभी देखते हो ना, कहते हैं कि जब आप स्ट्रेस कंडीशन में होते हो तो डाइजेशन ठीक से नहीं होता, उसका रीज़न यही है। ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया आपका, सैलिवरी ग्लैंड हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। हाँ, और चीज़ क्या है, आपकी प्यूपिल आई, प्यूपिल क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है। प्यूपिल क्या होती है, डायलेट। प्यूपिल डायलेट का मतलब क्या है, प्यूपिल डायलेट होगी तो मतलब आपकी प्यूपिल, वो आँख का साइज़ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्यूपिल डायलेट हो जाती है ताकि आप ज़्यादा दूर तक देख सकें। प्यूपिल का डायलेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपके अंदर, आपकी आइज़ में ज़्यादा लाइट एकोमोडेट हो सके और ज़्यादा दूर तक आप देख सकें, क्योंकि उस वक्त हमें भागना है। ठीक है, उस वक्त हमें भागना है तो हम ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं, तो इसको कहते हैं डायलेशन ऑफ प्यूपिल। आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए तो हार्ट रेट तो बढ़ेगा ही। ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। आपकी जो लंग्स की एल्वियोलाई हैं, बात को समझने की कोशिश करिएगा, लंग्स की जो एल्वियोलाई हैं और ब्रोंक्यूल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज हो सके। ठीक, इतनी बात सबको समझ में आ रही है? हम नीचे की तरफ चले आ रहे हैं। ठीक, ऐसे पूरा देख रहे हैं हम, ऊपर से नीचे की तरफ चले आ रहे हैं। हार्ट हो गया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, अब हमारे किडनी पे आते हैं। किडनी पे अगर हम आपको बात करें कि आपका यूरिनेशन की प्रोसेस रुकनी चाहिए या स्टार्ट होनी चाहिए, तो अच्छा एक बात बताइए, आपके पीछे अगर कुत्ता पड़ा हुआ है, ठीक है, या कोई भी ऐसे डरावनी सी चीज़ पड़ी हुई है, आप भाग रहे हैं, तो क्या यूरिनेशन होना चाहिए उस वक्त? आपके पास टाइम है यूरिन करने का, वहाँ बैठ के या खड़े होके करेंगे? नहीं कर पाएंगे भाई। क्यों? अगर ऐसा किसी के साथ हो जा रहा है तो दैट इज़ द फेलियर ऑफ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। होता है ना कि डर के मारे यूरिनेशन हो गया, तो वो फेलियर ऑफ ऑटोनॉमस नर्व सिस्टम, वो नहीं होना चाहिए। यूरिनेशन क्यों नहीं होना चाहिए, यूरिनेशन क्यों स्टॉप हो जाना चाहिए? यूरिनरी ब्लैडर पे इसका इनिबिटरी इफेक्ट पड़ता है, इसलिए क्योंकि भाई यूरिन बनने के लिए क्या होना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम बना दूँ, ये हमारा है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन से यूरिन तो तभी बनेगा ना जब यहाँ पे ब्लड फ्लो आएगा, ब्लड आएगा तब तो आएगा, ब्लड आएगा तो फिल्ट्रेशन होगा तभी यूरिन। और ब्लड फ्लो तो हमारा, ब्लड तो कहीं और डाइवर्ट हो रहा है, ब्लड तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड हमारे स्केलेटल मसल को मिलना चाहिए, तो जीएफआर तो हमारा कम हो जाएगा ना, क्योंकि किडनी को भी आउटफ्लो यूरिन, किडनी को भी जो ब्लड जा रहा है वो भी कम होना चाहिए, क्योंकि हमारा ब्लड तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मसल्स को मिलना चाहिए। इस वक्त हमारे हार्ट रेट बढ़नी चाहिए, हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ना चाहिए, तो उस वक्त यूरिन फॉर्मेशन बाद में भी हो सकता है भाई। तो उस वक्त जो हमारा किडनी को जो हमारा यूरिन जा रहा है, मतलब ब्लड जा रहा है, वो कम जाएगा, और ब्लड कम जाएगा तो ऑब्वियसली हमारा यूरिन कम बनेगा, और यूरिन कम बनेगा तो क्या होना चाहिए, यूरिनरी ब्लैडर उस वक्त रिलैक्स होना चाहिए। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर क्या होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। ठीक है, ये सारी बात समझ में आ रही है? तो ये सब मैं अभी एक एक करके समझाऊंगी आपको। और क्या होना चाहिए, हम कह सकते हैं कि स्वेट प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, स्वेट प्रोडक्शन या स्वेट ग्लैंड्स जो हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ जाना चाहिए। क्यों स्वेट प्रोडक्शन इसलिए बढ़ता है, क्योंकि जब हम भाग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी हम कंज्यूम कर रहे हैं, ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं, और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एटीपी के साथ साथ एनर्जी या हीट भी रिलीज हो रहा है, और हीट मतलब हमें गर्मी हो रही है, और हमें जब गर्मी हो रही है तो उस वक्त हमारी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए स्वेट प्रोडक्शन बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि स्वेट प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इवेपोरेशन के बाद वो कूलिंग इफेक्ट लाएगा, तो स्वेट प्रोडक्शन बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, जस्ट आप इसको कोरिलेट करके पढ़ेंगे तभी आएगा। और क्या होना चाहिए, अब हम आते हैं हमारे उस पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का इफेक्ट और कहाँ कहाँ होता है, जेनाइटल ऑर्गन पे।
अगर मैं मेल के जेनिटल ऑर्गन की बात करूं, मेल और फीमेल, तो मैं अभी आपको बता दूं कि आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब कब एक्टिवेट होता है। आपके पीछे कोई खतरनाक जानवर पड़ा है तब एक्टिवेट होगा, या फिर आप किसी इमोशनल बिहेवियर के अंदर इन्वॉल्व हैं, या आप किसी इमोशनल सिचुएशन के अंदर हैं, फियर जैसे लव, सेक्स, ऑर्गेज़म, या सपोज करिए ऑर्गेज़म के दौरान या लव के दौरान या सेक्स के दौरान, उस वक्त क्या हो रहा है, जो मेल और फीमेल में जेनिटल ऑर्गन का इरेक्शन होता है, जैसे मेल में पेनिस का इरेक्शन और फीमेल में क्लाइटोरिस का इरेक्शन। ठीक है, मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाऊंगी। पेनिस का इरेक्शन एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, मेरी बात को अच्छे से समझिए। पेनिस का इरेक्शन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और फीमेल में भी जेनिटाइलिया का इरेक्शन या जो क्लाइटोरिस है उसका इरेक्शन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो ऑर्गेज़म है, ठीक है, चाहे मेल ऑर्गेज़म हो या फीमेल ऑर्गेज़म हो, उसके लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑर्गेज़म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जेनिटल ऑर्गन के इरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये मैं आपको रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में पढ़ाऊंगी। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम लोग इसके बाद हार्मोन पढ़ेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे, और उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ये सारे के सारे हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। और सपोज करिए कि आप आराम से घर पहुंच गए, ठीक, आप आराम से घर पहुंच चुके हैं। अब क्या होगा, आपका लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस को कहेगा, भाई सुनो, ऐसा है ना कि अब ये घर पे आ गया है बंदा और ये स्ट्रेस वाली कंडीशन समाप्त हो चुकी है, तो अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, और जो जो भी इमरजेंसी सिचुएशन आपकी बॉडी में उस वक्त हुआ होगा, उस सब को धीरे धीरे क्या कर देगा, नॉर्मलाइज करेगा। नॉर्मलाइज का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में सब क्यूटेनियस ब्लड सप्लाई रुका था तो उसको नॉर्मल कर देगा, आपका डाइजेशन वाला पूरा प्रोसेस रुका था उसको नॉर्मल करेगा, डाइजेशन स्टार्ट करवाएगा, और आपका यू कैन से यूरिनरी वाले प्रोसेस रुका था उसको नॉर्मल करेगा, आपके जितने भी प्रोसेस स्टिमुलेट हुए थे उसको नॉर्मल करेगा। तो यही सब चीज़ें हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की चीज़ें। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है, तो हम इसको एक एक करके लिखना शुरू करते हैं। ओके, क्या क्या होगा अब देखिए। हम चले यहाँ पे एक